नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नवनीत शर्मा आज आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। जी हां साथियों, आज हम सीखेंगे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत याद करने की कोरोना मेम ट्रिक। जी हां, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत याद करने की कोरोना मेम ट्रिक। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारतीय संविधान एक ऐसा अनूठा संविधान है जिसमें विश्व के कई देशों के संविधानों के उत्तम तत्व सम्मिलित किए गए हैं। यही कारण है कि बोर्ड परीक्षा, राजनीति विज्ञान समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों के विषय में अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में हमारे सोचने और समझने की शक्ति पर कोरोना वायरस पूरी तरह से हावी हो चुका है। अतः इस वीडियो में आपको कोरोना वायरस के संबंध में विश्व के प्रमुख नेताओं के मीम यानी कि काल्पनिक संवादी अभिव्यक्ति मीम बनाकर भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत याद करने की बेहद आसान ट्रिक बताई गई है। आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को देखने से पहले मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी बेल के आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें। यह है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। इनका स्टेटमेंट है कि मैं दुनिया का इकलौता नेता हूं जो कोरोना संक्रमण की वजह से आईसीयू में भर्ती है, लेकिन मेरी मंत्रिपरिषद ने संसद में लॉकडाउन कानून संबंधी बिल पारित करवा लिया है। इस स्टेटमेंट में आपको 4 ऐसे शब्द दिख रहे हैं जो लाल रंग से हाईलाइट किए हुए हैं। हर शब्द से हमें एक ऐसा तत्व प्राप्त होगा जो इंग्लैंड के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। आइए देखते हैं। इकलौता शब्द से बनता है इकहरी नागरिकता। मंत्रिपरिषद से मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। संसद से संसदीय शासन व्यवस्था और कानून से कानून यानी कि विधि निर्माण की प्रक्रिया। यह है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप। इनका स्टेटमेंट है कि मैं इस दुनिया का सर्वोच्च नेता हूं। यदि कोरोना चीन ने फैलाया है तो इसकी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायिक जांच करवाना मेरा मूल अधिकार है। जब तक मैं ऐसा नहीं कर लेता, विपक्ष भी मुझे महाभियोग लगाकर हटा नहीं सकता। तो देखते हैं हर शब्द से क्या निकल के सामने आता है। पहला, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। दूसरा, न्यायिक पुनरावलोकन। तीसरा, मूल अधिकार। और चौथा, महाभियोग यानी कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। यह है रूस के राष्ट्रपति पुतिन। ट्रंप की भांति ये कोरोना के लिए चीन को दोष नहीं देते हैं। इनका मानना है कि चीन पर आरोप लगाने के बजाय हमें कोरोना को समाप्त करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। अभी यही हमारा मूल कर्तव्य है। तो दोस्तों, भारत के संविधान में जो मूल कर्तव्य की अवधारणा ली गई है वो दरअसल रूस के संविधान से ही ली गई है। ये है आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो। इनका मानना है कि हम इंग्लैंड की तुलना में छोटे हैं, लेकिन कोरोना से लड़ने में हमारी नीति ज्यादा सफल रही है। तो नीति से बना नीति निर्देशक तत्व जो कि भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से ही ग्रहण किया गया है। ये है जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे। इनका मानना है कि हम विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत ही देश में लॉकडाउन लागू करेंगे। तो जाहिर सी बात है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का शासन जो अवधारणा है वो भारत के संविधान में जापान के संविधान से ही ली गई है। ये है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। इनका मानना है कि अमेरिका की तुलना में हमारा संघ ज्यादा मजबूत है, इसलिए हमारे यहाँ कोरोना नियंत्रण में है। तो दोस्तों, संघ से बना संघात्मक शासन व्यवस्था। ये है फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन। इनके यहाँ प्रसिद्ध यानी कि गणमान्य लोग भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। तो गण से बना गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। ये हैं जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल।
इनको आजकल हिटलर की बड़ी याद आ रही है। जानते हैं क्यों? आइए देखते हैं। गनीमत है कि हिटलर जिंदा नहीं है, वरना लॉकडाउन क्या वो जर्मनी में सीधा आपातकाल लगा देता। तो दोस्तों, भारत के संविधान में राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां दी गई है वो दरअसल जर्मनी के संविधान से ही ली गई हैं। ये है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जिनको कोरोना से ज्यादा चिंता क्रिकेट की है। जानते हैं क्यों? आइए देखते हैं। हमारे खिलाड़ियों ने लॉकडाउन में भी प्रैक्टिस का प्रस्ताव रखा है ताकि ऑस्ट्रेलिया को फिर से विश्व क्रिकेट की सूची में नंबर 1 बनाया जा सके। यहाँ 2 शब्द हाईलाइट हैं, प्रस्ताव और सूची, जिनसे हमें ये पता चलता है कि भारत के संविधान में जो प्रस्तावना की भाषा है और जो समवर्ती सूची के विषय दे रखे हैं वो दरअसल ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही प्रेरित हैं। ये हैं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। इनका देश एक बार भी क्रिकेट वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया, इसलिए ये मानते हैं कि हम लॉकडाउन की नीति में संशोधन करेंगे जिससे क्रिकेट खिलाड़ी प्रैक्टिस जारी रख पाएं और वर्ल्ड कप जीतने का सपना पूरा हो सके। तो दोस्तों, यहाँ जो संशोधन शब्द हाईलाइट किया गया है उससे जो चीज निकल के सामने आती है वो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। विद्यार्थियों, अब हम भारतीय संविधान के सभी विदेशी स्रोतों का एक साथ अवलोकन कर लेते हैं। इंग्लैंड के संविधान से हमने 4 चीजें ली हैं। वो हैं इकहरी नागरिकता, मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, संसदीय शासन व्यवस्था और कानून यानी कि विधि निर्माण की प्रक्रिया। संयुक्त राज्य अमेरिका से भी हमने 4 चीजें ली हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, मूल अधिकार और महाभियोग यानी कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। दोस्तों, इसी प्रकार हमने रूस से लिया है मूल कर्तव्य, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का शासन और कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था। दोस्तों, इसी क्रम में फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, जर्मनी से राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची तथा दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। दोस्तों, विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज राइट कमेंट। थैंक यू सो मच।